उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड और तेज हो गई है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने के साथ ही अपराधी पुलिस स्टेशनों में सरेंडर करने लगे हैं। सत्ता में वापसी के बाद से ही करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर किया है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो प्रदेश भर में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी होती दिख रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर पहले से तेज दौड़ता दिख रहा है। चुनाव के वक्त ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी और अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। अपराधियों को यह भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर न चलवा दे। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंच रहे हैं। तो बीते 7 दिनों में बुलडोजर कहां-कहां एक्शन मोड में दिखाई दिया, आप देख सकते हैं। आज भी एलडीए ने कार्रवाई शुरू की है। दरअसल एलडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण किया गया है उस पर बुलडोजर चलेगा। इसकी शुरुआत आज हो गई है। तो बुलडोजर एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि बुलडोजर को सर्विसिंग के लिए भेजा गया है और सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से पिछले 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की गई है बुलडोजर के जरिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो गैंगस्टर हैं, जो रेप के मामलों में आरोपी हैं, उनके घरों पर भी बाबा का बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया है। शराब माफिया की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। 4 अप्रैल को बदायूं में प्रशासन ने कार्रवाई की। जौनपुर में भी प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। 50,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर किया। यहां पर शराब माफिया की 17 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 4 अप्रैल को हाथरस में, 5 अप्रैल को 25,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर कर दिया। 30 मार्च को हरदोई में शराब माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। तो जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पिछले 7 दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं जानना चाहता हूं, ये एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, चाहे रेपिस्ट हो या फिर शराब माफिया हो या फिर गैंगस्टर हो, उस पर कार्रवाई लगातार योगी सरकार कर रही है। जी नमस्कार। ये स्वागत करने योग्य कदम है क्योंकि ये पाप की कमाई, अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पे नाजायज आधिपत्य, अन्य लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जे, इसको अगर दूर करना है तो पहले चैनल ऑफ अपील अगर सबने पूर्ण कर लिए हैं और वास्तविक ये केवल अतिक्रमण है तो बुलडोजर चलने में कानूनी कोई अड़चन नहीं है। आपने देखा होगा कि महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती जगहों पर पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, जंगलात की जमीन हो, यहां तक कि अब तो पुलिस लाइन की जमीनों पर भी अतिक्रमण हो रहे हैं। तो बुलडोजर तो चलना ही चाहिए क्योंकि वो बनबड़ जो सरकारी जमीनों जो कि बेशकीमती है उन पे जिन्होंने नाजायज कब्जा किया है, जिन्होंने नाजायज अट्टालिकाएं बनवाई हैं मनमाने तरीके से बिना नक्शा पास किए, तो कानूनन उनका डिमोलिशन हो सकता है। कानूनन, मैं गैर कानून की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जो भी डिमोलिशन होता है कानून की परिधि के अंदर रहते हुए हो सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन के माध्यम से जो डिमोलिशन होगा ये उम्मीद की जाती है केवल कानून का पालन करते हुए नियमानुसार ही डिमोलिशन होगा। गैर कानूनी मनमाने तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होके कोई डिमोलिशन न संभव था और न होना चाहिए, और अगर कहीं होता है तो दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया विक्रम सिंह साहब न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका। तो विक्रम सिंह साहब ये कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी, कि इस तरह की कार्रवाई जो होती है, जो आरोप कुछ वक्त कुछ मामलों में लगाए जाते हैं कि जानबूझकर
राजनीतिक विद्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। विवेक, 400 इमारतों को चिन्हित किया गया है, 400 निर्माण को चिन्हित किया गया है, सिर्फ लखनऊ में एलडीए ने चिन्हित किया है, जो बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया गया। क्या 400 के 400 जो निर्माण है उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन में देखेंगे या फिर बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, एलडीए की जो कार्रवाई है वो उनकी प्रशासनिक कार्रवाई है। जिस बुलडोजर की हम बात कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। और बुलडोजर चलने का केवल ये मतलब नहीं कि जो अपराधी हैं जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं केवल उनकी इमारतों पर बुलडोजर चले, बल्कि जो अपराधी इधर उधर भागे फिर रहे हैं, एनकाउंटर के डर से वो सरेंडर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बीते 10 दिनों का फिगर जो हमारे पास है वो ये कहता है कि 80 के करीब अपराधियों ने सरेंडर किया है उत्तर प्रदेश में, या तो इस वजह से कि उनका आर्थिक साम्राज्य कहीं ढहा ना दिया जाए या फिर इस वजह से कि कहीं उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। ये स्थिति, और ये शुरुआत 15 मार्च से ही शुरू हो गई थी जब बीजेपी की सरकार को बहुमत मिल गया था। सरकार तो 25 तारीख को बनी है, लेकिन जो प्रशासन था, शासन था, राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी साहब, एक्शन में बाबा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है, अवैध संपत्तियां बटोरने का, आलीशान अट्टालिकाओं को खड़ा करने का काम किया है, उन पर बहुत प्रभावी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आई, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। और निश्चित तौर पर हमको जिस बात का जनादेश जनता ने दिया है, हम इसकी परफॉर्मेंस लगातार करते रहेंगे। कानून का डंडा लगातार अपराधियों माफियाओं पर चलता रहेगा। त्रिपाठी साहब, एक चीज है, ठीक है, एलडीए ने 400 निर्माण को चिन्हित किया है जिसमें बिना नक्शा पास कराए निर्माण हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, एक तरफा कार्रवाई है। लोग कहते हैं कि भाई जब निर्माण हो रहा था तब अधिकारी एलडीए के कहां सोए हुए थे, जब निर्माण हो गया, अब लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, लोगों ने पैसा लगा दिए, तो फिर आकर के अधिकारी बुलडोजर चलाते हैं। ऐसे लोग डरे हुए हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जिसने भी गलत किया है, गलत करने वालों पर भी कार्रवाई होगी और जिन्होंने गलत पर को संरक्षण देने का काम किया उन पर भी कार्रवाई होगी। किसी अपराध के बारे में जब भी जानकारी मिलती है तो तब उस पर कार्रवाई की जाती है। ये तर्क नहीं चल सकता है कि जब अपराध हो रहा था तब कहां से। देखिए, अपराध करने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे, जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई होगी और अपराधों का जिन्होंने संरक्षण दिया उन पर भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया आप न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, आप सबसे ज्यादा एक्शन मोड में तो कम से कम बुलडोजर ही दिखाई दे रहा है, और चूंकि सरकार की वापसी हुई है तो जो अपराधी हैं और अपराधी तत्व हैं जो इन्हें लगता है कि जैसे एक्शन में बुलडोजर है वैसे पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है, इस डर की वजह से भी अपराधी खुद ब खुद सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि 10 दिनों में 80 लोगों ने सरेंडर किया है। सहारनपुर में एक ही दिन में 8 हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर किया है। तो अपराधियों में खौफ है इस बात का कि कहीं हमारे ऊपर भी बुलडोजर ना चल जाए या एनकाउंटर ना कर दिया जाए। और दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अभी तक तो बुलडोजर चल रहा था जो अवैध साम्राज्य अपराधियों का था, अब डायनामाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर से बड़ी इमारतों जो अवैध होती हैं उनको गिराने में वक्त लगता है, लिहाजा अब डायनामाइट लगाकर उसको एक झटके में उड़ाए जाने की तैयारी चल रही है। और मध्य प्रदेश से कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुला करके उनसे बातचीत हो रही है। तो अभी उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए और कितने सख्त कदम उठाए जाएंगे ये आपको देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर सरकार जीत करके आई वो ये जानती है, इसलिए इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और जो वाकई में जीरो टॉलरेंस जिसकी बात इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उनका बुलडोजर उसको हम लोग